हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डार्केस्ट स्पोर्ट्स के एक और वीडियो में। और जो एयर गन हम आपके लिए आज लेकर आए हैं वो है बेब्ले का मार्क 6। तो दोस्तों, आज इस क्लासिक एयर रिवॉल्वर के बारे में हम जानेंगे, उसके बॉडी फीचर्स के बारे में, उसके पावर के बारे में, उसके राउंड्स के बारे में, उसके इतिहास के बारे में। लेकिन जैसा कि हम हर बार करते हैं, आइए चलिए करते हैं पहले इसकी अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों, जब आप इस रिवॉल्वर को मंगवाएंगे तो आपको इस तरीके से कंपनी का एक बॉक्स मिलेगा। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, इसमें अपने बेब्ले की फ़ोटो तो है ही साथ में, और पीकी ब्लाइंडर्स की फ़ोटो है। आपने देखा होगा वो वेब सीरीज़ जिसमें ये रिवॉल्वर उसमें दिखाया गया है। तो ये सिविलियन मॉडल है, जैसा कि ये इसका 2.5 इंच जो है ये इसका सिविलियन मॉडल आता है, क्योंकि इसमें एक पुलिस मॉडल भी आता है और एक आर्मी मॉडल भी आता है। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो जैसा कि आपको पता ही है, ये beble.co.uk ये ब्रिटिश गन है, तो इसलिए इसमें यूके लिखा हुआ है। और क्या है खासियत इस गन के बारे में? इस गन की जो सबसे बड़ी खासियत है वो इसकी लेगेसी है, जो कि 1850 से स्टार्ट होता है। और मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इस गन को बहुत ज़्यादा ही यूज़ किया गया है। इसको पुलिस ने यूज़ किया है, इसको आर्मी ने यूज़ किया है। इनफैक्ट इसको जो कॉमनवेल्थ नेशंस के जो फोर्सेस हैं उन्होंने भी इस बेब्ले रिवॉल्वर को यूज़ किया है। इसका एक ही कारण है यूज़ करने का कि ये बहुत ही ट्रस्टेबल रिवॉल्वर था अपने ज़माने का। तो चलिए हम इसको पहले एक बार खोल के देख लेते हैं। जब हम इसको खोलते हैं, वाव, इस तरीके से हमें एक यूके का फ्लैग मिलता है और ये दिखाता है कि ये प्रोडक्ट बहुत जेन्युइन है। साथ ही में ये आपको एक कैटलॉग मिल जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये 2.5 इंचेस वाला है, तो ये एक सिविलियन मोड है। जो 4 इंच का बैरल होता है वो पुलिस मॉडल होता है, और जो 6 इंच का भी एक आता है वो आर्मी वालों के लिए होता है। तो दोस्तों, मैं जैसा कि हर बार बोलता हूँ, इस गन को यूज़ करने से पहले ही, क्योंकि ये बहुत ही लेगेसी, बहुत ही क्लासिक रिवॉल्वर है, इसको ज़रूर एक बार आप कैटलॉग मैनुअल, यूज़र मैनुअल देख लें। क्योंकि जैसा कि मैं हर बार बताता हूं कि अगर इनमें से इनके पार्ट्स खो जाते हैं तो इसको मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। चलिए आप कैटलॉग के बाद रिवॉल्वर देख लेते हैं। इस रिवॉल्वर का आप मार्केट में क्या रेट लगाएंगे? क्योंकि इस रिवॉल्वर का मार्केट में कोई प्राइस लगा ही नहीं सकता। ये रिवॉल्वर उन लोगों के लिए जिनके खून में कलेक्शन हो, जिनके खून में एक हिस्ट्री और इतिहास को जानने की एक इच्छा हो, वही इस रिवॉल्वर को ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसके बॉडी फीचर्स की। अगर हम बात करें इसके बैरल की, तो जैसा कि इसमें ऑलरेडी मेंशन है, ये 2.5 इंच का इसका बैरल है। और बैरल में आपने देखा होगा एनर्जी जो मैक्स है, ये 3 जूल्स लिखा हुआ है, 0.455 लिखा हुआ है। अगर हम थोड़ा पीछे जाए तो इसमें आप देख सकते हो द क्लासिक मार्क 6 इसमें लिखा हुआ है। फ्रंट व्यू के साथ साथ रेयर व्यू तो है ही, जो इसको एक मैट फिनिशिंग के साथ मिलता है और इसको एक सरकारी और एक गवर्नमेंट लुक देता है। साथ में ये आपको मिल जाता है इधर सेफ्टी, जिसको अगर हम, अभी तो ये सेफ्टी ऑफ है, अगर हम इसको सेफ्टी ऑन कर दें तो ये ट्रिगर काम करना बंद कर देता है। उसके बाद अगर हम थोड़ा नीचे आए तो इसमें ये रिवॉल्वर के डिटेल्स दिए हुए हैं। और साथ ही में अगर मैं इसकी बॉडी की बात करूँ तो डेफिनेटली ये मेटल का है, और अगर मैं इसके ग्रिप की बात कर लूँ तो ये फाइबर का है। और फाइबर का क्यों है? जैसा कि मैं आपको हर बार बताता हूँ कि इंडिया एक गर्म जगह है, और इस गन की पोस्टिंग जहाँ जहाँ हुई है, अफ्रीका में, इंडिया में, और भी जो सदर्न एरिया में, वो गर्म बहुत जगह हुआ करती थी। इसको वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 में भी यूज़ किया गया है। तो ताकि हाथों में स्वेटिंग ना आए, इसलिए ही वो फाइबर का बना हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये इसमें कितने राउंड्स चलते हैं
और इसके जो कार्ट्रिज है, इसके जो सेल है वो किस मेटल का बना हुआ है और इसको कैसे चलाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों इससे पहले हम बात कर लेते हैं इस गन के इतिहास के बारे में, क्योंकि ये एक ऐसा रिवॉल्वर है जिसका इतिहास ही अपने आप में बहुत बड़ी है। तो दोस्तों इसे लगभग अराउंड 1855 के करीब यूके में बनाई गई थी, स्पेशली यूके पुलिस और यूके आर्मी वालों के लिए, क्योंकि एक गन ऐसा था जिसको इनफील्ड बोला जाता है। आप कंफ्यूज ना होए रॉयल इनफील्ड बाइक से, हालांकि वो भी एक यूके का ही ब्रांड था, लेकिन अब उसको ऑल इंडिया के द्वारा किया जाता है। तो यूके में ही एक एनफील्ड नाम का गन हुआ करता था। उस गन को यूके की सरकार रिप्लेस करना चाहती थी, तो उसके ही रिप्लेसमेंट में ये आपका बेबले का मार्क 1 आया था, और उसके बाद से ही यूके में सबसे पसंदीदा जो रिवॉल्वर माना गया उस बेबले को माना गया। और दोस्तों मेरी बात मानो, इसी रिवॉल्वर, इसी बेबले के वजह से ब्रिटिश ने पूरे देश में, पूरे दुनिया में राज किया। इसमें बहुत सारे वेरिएशन है, आपको पता ही है। और अगर मैं आपको बताऊं इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की, आपकी जो इंडियन गवर्नमेंट की जो रिवॉल्वर आती है, जी हाँ दोस्तों, प्रहार और अलग अलग मॉडल आते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये वही रिवॉल्वर तो नहीं है दोस्तों, नहीं, ये वो रिवॉल्वर नहीं है, ये ओरिजिनल बेबले है। और जो आईओ इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है वो इसी बेबले की कॉपी बनाती है, जिसमें आपने देखा होगा यहाँ एक अपने इंडियन एम्बलम का जो लोगो बना आता है, उसमें इधर बना आता है और इसमें प्रहार लिखा होता है। हालांकि ये कोई ओरिजिनल रिवॉल्वर नहीं है दोस्तों, ये एक एयर रिवॉल्वर है। इट मींस इसका जो पावर है, इसका जो कैलिबर है, ये 0.177 4.5 mm कैलिबर का है। तो इसको कोई भी सिविलियन खरीद सकता है। तो दोस्तों सबसे इजी है इसको खोलने का तरीका, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक ट्रिगर है। इसको जस्ट पीछे, इसको अगर आगे से पुश करेंगे तो इसके आगे का फुल हो जाएगा, यानी कि ये पीछे आ जाएगा और ये आराम से इस तरीके से खुल जाएगा और ये इस तरीके से बाहर की तरफ आ जाएगा। तो इसमें कितने राउंड है दोस्तों, जैसा कि मोस्टली रिवॉल्वर्स में होता है, इसमें भी 6 राउंड है। अगर हम इसके सेल्स की बात करें तो काफी कम ऐसे रिवॉल्वर्स होते हैं जिनके सेल्स मेटल के आते हैं। तो दोस्तों बेबले भी एक ऐसा रिवॉल्वर है जिसके सेल्स मेटल के आते हैं। ये कैसे चलाया जाएगा इसमें, ये हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि इसको लोड कैसे किया जाता है। तो एक बार हमें क्या करना है कि इन सेल्स को सबको निकाल देना है, और इस सेल्स के बीच में आप देख सकते होंगे गैप है, तो इसमें हमें पैलेट्स को डाल देना है। पैलेट्स को डालकर 1 by 1 सबको हम इसमें डाल देंगे। और बहुत ही इजी है, क्लासिक मॉडल है, बहुत ही बेसिक डिजाइन है, बहुत ही बेसिक टेक्नोलॉजी है। तो हमें बस इसमें सब में सेलों में पैलेट्स को डाल देना है, सबको रखकर आराम से ये हो गया। अब ये चलाने के लिए तैयार हो गया। अगर हम इसकी बात कर ले इसके रेंज की, तो दोस्तों बॉक्स में मेंशन है ये लगभग 360 मीटर तक जाएगा, बट फ्रैंकली स्पीकिंग इसका जो अगर हम इफेक्टिव रेंज की बात करें तो ये 100 to 120 मीटर्स तक जा सकता है। अगर हम पावर की बात करें तो इसमें तो बिलो 3 ज्वेल्स लिखा हुआ है, तो हम इसमें कंपनी की ही बात मानेंगे और इसकी जो पावर है 3 ज्वेल्स है। और अगर FPS की बात करें तो ये लगभग 380-400 FPS के पावर तक ये जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये 6 राउंड रिवॉल्वर है, पावर्ड बाय CO2, उसी के एयर प्रेशर से ये रिवॉल्वर चलेगा। तो दोस्तों आओ एक बार इसमें हम ये डाल के एक बार देख लेते हैं कि इसमें सिलेंडर डलेगा कैसे। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है लोगों को कि इसके इधर वाले बॉक्स को कैसे खोले CO2 डालने के लिए। तो डालना बहुत इजी है, आप देखिए नीचे देखेंगे तो यहाँ से एक आपको गैप दिया हुआ है, उसको इसमें ऐसे थंब रखना है और ये आराम से खुल जाएगा। तो इसमें लिखा हुआ है वार्निंग, रिमूव CO2 कैप्सूल व्हेन स्टोरिंग फॉर ए लॉन्ग पीरियड। ये मैं बहुत टाइम से बोलता आ रहा हूँ कि अगर आपको बहुत टाइम तक कहीं रखना है तो इसमें से सिलेंडर रिमूव कर दीजिए, वरना इसका पिन खराब हो जाता है। तो इसको निकालने के बाद आपको इस तरीके से एक कोई CO2 सिलेंडर लेना है। इसको आपको स्क्रू को लूज कर देना है
लूज करने के बाद इसमें आप सिलेंडर डालेंगे और इसमें टाइट करेंगे, एक फिस की आवाज़ आएगी, रेडी हो चुका है। थोड़ा सा मैं लूज कर लेता हूँ, देखिए अब अच्छे से आ गई, तो इट मीन्स ये रेडी हो चुका है। चलाने के लिए इसको लगाना है, ये हमने लगा दिया। और इसमें मैं आपको 2-4 पैलेट डाल के दिखा देता हूँ। ये हमने इसमें पैलेट लगाया, ये हमने पैलेट लगा दिया। तो चलिए दोस्तों, इसको हम घुमा देते हैं। इसमें से कोई 4 राउंड ही चलने वाला है। कि हम इसको कैसे खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, इसको खरीदने का तरीका बहुत ही इजी है। हमारे दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि ऑफिस टाइम पर ही कॉल करें। बहुत से लोग रात के 2 बजे, रात के 3 बजे कॉल करें, तो वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। और दोस्तों, और कौन सी गन ऐसी है जो आपको देखना है, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमें लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।